अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम सर। Sorry वालेकुम we सलाम kept you सर। waiting for half an hour. वालेकुम We सलाम। were encountering some technical difficulties. Hopefully आज ये सारे मसाइल हल हो जाएंगे। How's everything people? How was the first week? सर अच्छी थी। तमाम सर अच्छी तमाम थी। टीचर्स तो आपको अच्छे ही मिले होंगे मेरे अलावा, तो एक को तो आप भुगत भी लेंगे, ऐसी क्या बात है? सर ऐसी बात नहीं है। सर ऐसी बात नहीं। अरे सर ऐसी कोई बात नहीं। आपको क्या पता सर, आपको क्या पता? तभी ऐसी है सर, तभी ये वक्त भी गुजर जाएगा। चले जी, आज हमें ना काफी सारी, क्योंकि लास्ट क्लास में तो हम बिल्कुल भी बात नहीं कर पाए थे ना अपने टेक्निकल उस पे कोर्सेस के हवाले से कि कोर्स कंटेंट क्या होगा एंड ऑल दैट। तो आज हम विदाउट फर्दर अडू बिल्कुल तेजी से हम उस तरफ बढ़ जाते हैं। मैं अभी आपको मैसेज में एक एक गूगल क्लासरूम का लिंक शेयर कराऊंगा, आप सब उसको ज्वाइन कीजिए। वहां पे आपको अटेंडेंस लगाने का इसके स्टेटस लगेगा, उसमें लिखा होगा प्लीज मार्क योर टुडेज अटेंडेंस बिलो। तो उसके कमेंट में जाके अपना नाम और अपनी आईडी लिख दीजिए, ठीक है जी? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ओके सर। ओके सर। थैंक यू। ओके सर। ओके सर। लेट मी शेयर दैट लिंक। ओके, दिल आ गया। अच्छा मैं थोड़ा सा आप लोगों को म्यूट कर रहा हूँ, ठीक है? तो जिसको जरूरत हो वो उस वक्त अपना माइक ऑन करके बिल्कुल बात कर सकते हैं, ठीक है? ओके सर। ओके, आवाज मेरी क्लियर है सबको, राइट? सबसे इंपॉर्टेंट तो ऑनलाइन उसमें ये होता है कि एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? आवाज ठीक है? यस सर। तो बिल्कुल यू आर अलाउड टू अनम्यूट योरसेल्फ एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, ठीक है? ये मैंने गूगल क्लासरूम का लिंक दे दिया है, सब इसको क्लिक करके इसको ज्वाइन कर लें। ऑल यू नीड इज अ जीमेल अकाउंट, जिसके पास नहीं है वो जीमेल अकाउंट क्रिएट कर ले, ठीक है जी? और इस लिंक को ज्वाइन कर लें, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है जी, सब लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। ओके, अब वहां जाके अपनी अटेंडेंस भी मार्क कर लीजिएगा, मैंने अटेंडेंस का स्टेटस लगा दिया है। जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है मैं उनको फिर एक दफा ये बताना चाहता हूँ, जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि आप सबने गूगल क्लासरूम का लिंक पे जाना है, ठीक है जी? और वहां जाके आपने उस गूगल क्लासरूम को ज्वाइन करना है और वहां पे एक अटेंडेंस का स्टेटस लिखा हुआ है तो उस कमेंट में मार्क करना है। ये मैंने गूगल क्लासरूम का लिंक दोबारा शेयर कर दिया है जो लोग अभी ज्वाइन हुए हैं उनके लिए, और आप प्लीज इसको ज्वाइन कर लें, इस लिंक को क्लिक कर लें और वहां जाके अपनी स्टेटस मार्क कर दें। अगर मैं आपको बताऊं इस वक्त मुझे यहाँ पे कितने बच्चे दिखने शुरू हो गए हैं, 19 स्टूडेंट्स हैव मार्क्ड देयर अटेंडेंस, और कितने लोग ज्वाइन कर चुके हैं इस वक्त तक? 52 स्टूडेंट्स हैव ज्वाइंड द क्लासरूम।
लेकिन सिर्फ 19 लोगों ने अपनी, नहीं 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 बेटे, आप सब गलत कर रहे हैं। आपने मेरी कमेंट के, आपने मेरे स्टेटस के नीचे कमेंट में अपनी अटेंडेंस मार्क करनी है। हसन खान, दाऊद खान, हरीज फातिमा, अहमद, आप सबने गलत जगह मार्क की हुई है, मैं इसको डिलीट कर रहा हूं। आप मेरे स्टेटस के नीचे कमेंट में अपनी अटेंडेंस मार्क करें। बिलाल, आपने भी गलत किया, आई एम डिलीटिंग इट। हरीज, आई एम डिलीटिंग इट। दाऊद एज वेल। तो प्लीज यहाँ ना मार्क कीजिए, ओके। और कहाँ पे आप मार्क करेंगे? आपने जाके मार्क करना है, मैंने जो स्टेटस लगाया हुआ है कि सलाम एवरीवन, प्लीज मार्क योर अटेंडेंस बिलो एज कमेंट, तो उसके कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी अटेंडेंस मार्क कीजिए, जैसे बहुत सारे बच्चों ने की हुई। दाऊद खान, मैंने आपका भी अटेंडेंस डिलीट कर दी है, प्लीज पुट इट एट द राइट प्लेस, थैंक यू। अब 39 स्टूडेंट्स ने अपनी अटेंडेंस मार्क कर दी अब तक, दैट्स वेरी गुड। और ओवरऑल 62 बच्चे इस क्लासरूम का हिस्सा बन चुके हैं अब तक। ये 39 का नंबर जरा जल्दी से बढ़ना चाहिए, तो क्योंकि उसके बाद हम, पिछली क्लास में तो मैंने सबकी अटेंडेंस मार्क कर दी थी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि जब आप इस गूगल क्लासरूम पे गए तो आपको आपकी क्लास आईडी लिखी हुई नजर आई? ठीक है, उसी जहां लिखा हुआ है VLN स्प्रिंग 21 सिटी नॉर्थ कैंपस मंडे, उसके नीचे क्लास आईडी लिखी हुई है, सही। और ये जो जूम का लिंक मैंने शेयर कराया है आज, यही लिंक हर रोज के लिए वैलिड है। अब 52 लोगों की अटेंडेंस मार्क हो चुकी है, तो यही लिंक हमेशा के लिए वैलिड है और हम हर मंडे 10 बजे इसी लिंक से ज्वाइन किया करेंगे। ठीक है पीपल, नो कंफ्यूजन। इस हवाले से कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज मुझसे अभी पूछ लीजिए। अब मैं अपना लेक्चर स्लाइड शेयर करूंगा, ठीक है, और उसके बाद हम अपना लेक्चर शुरू कर रहे हैं। आज हमारी डिस्कशन तकरीबन 40 मिनट्स की होगी, ठीक है, और इसमें कोई सवाल जवाब होगा तो आप वो जरूर कर सकते हैं देन एंड देयर। आप सब अपने माइक्स खोल सकते हैं। अटेंडेंस कहाँ मार्क करनी है जी, मैं दोबारा बता देता हूँ। गूगल क्लासरूम को ज्वाइन करें जिन्होंने अभी भी, अगर अभी भी इस वक्त ज्वाइन किए, जिन्हें नहीं पता गूगल क्लासरूम क्या है, मैं दोबारा लिंक शेयर कर रहा हूँ। हियर इज द लिंक अगेन, ठीक है, आप इसे क्लिक करें, यू विल बिकम पार्ट ऑफ गूगल क्लासरूम। इसके लिए सिर्फ आपको जीमेल की आईडी चाहिए। जब आप गूगल क्लासरूम का हिस्सा बन गए तो वहां पे मैंने एक अटेंडेंस, एक स्टेटस डाला हुआ है कि प्लीज मार्क योर अटेंडेंस बिलो एज कमेंट, और वहां कमेंट सेक्शन में जाके आप क्या कर सकते हैं, अपनी अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं। ऑलराइट जी, मोर पीपल आर कमिंग इन। मुझे लग रहा है कि ये काम मुझे, ठीक है, इट्स ओके, ये 2 दफा ना करें वरना जो डेटा एंट्री वाले हैं उनको गुस्सा आएगा, वो आपको एब्सेंट भी मार्क कर सकते हैं, ठीक है। जो लोगों ने अभी अभी ज्वाइन किया है, आई जस्ट सॉ कि 15 मोर पीपल जस्ट ज्वाइंड एंड पीपल इज द गूगल क्लासरूम लिंक। इसको क्लिक कीजिए, आपके चैट बॉक्स में इस वक्त गूगल क्लासरूम का लिंक आ रहा है, इसको क्लिक कीजिए, ठीक है सर, यू कैन लीव। और उसके बाद आप गूगल क्लासरूम का हिस्सा बन जाइए, ज्वाइन कर लीजिए, और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, वहां पे जाके अपनी अटेंडेंस मार्क कीजिए। अटेंडेंस आपने कहाँ मार्क करनी है? जहां मैंने स्टेटस डाला हुआ है उस जगह मार्क करनी है। ओएस आपने सही जगह अटेंडेंस मार्क नहीं की भी, ठीक है जी, आपकी अटेंडेंस इस वक्त सही जगह नहीं है। इसको डिलीट कर दें और अपने, जहां मैं कह रहा हूं आपसे, तलहा हसन 12944 12633 अवैस जुबैर, प्लीज मार्क योर अटेंडेंस एज ए कमेंट। यहां से मैंने आपकी अटेंडेंस डिलीट कर दी है। आई अंडरस्टैंड दिस इज द फर्स्ट डे, हमें थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी पड़ रही है, अगली क्लास से जाहिर है, दिस इज अंडरस्टूड। 70 people have marked their attendance as comment and that's very good, ठीक है जी। Okay. 70 people have marked their attendance and 81 has joined in, तो अभी भी 10 का फर्क आ रहा है, चले वो ग्रेजुअली हो जाएगा, ठीक है। Let me try to share the lecture slides.
ठीक है, ERP वाले मेन के भी हैं, सिटी के भी हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है कि कहाँ के हैं? Allow me to admitting more people. Now the class has reached to लिंक ओपन नहीं हो रहा, किसी और के पास लिंक ओपन नहीं हो रहा भाई, ऐसा है क्या? इतने सारे, आपके पास गूगल की आईडी नहीं होगी, ठीक है? जिनके पास गूगल क्लासरूम की आईडी नहीं है, आप जीमेल का अकाउंट बनाइए जाके, एंड देन यू विल बी एबल टू डू इट, ठीक है? इतने सारे लोग ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं ना, तो इट्स जस्ट दैट द ओनली रीजन जिसकी वजह से आप क्लास नहीं कर पाएंगे या ज्वाइन नहीं कर पा रहे कि आपके पास जीमेल का अकाउंट नहीं है। जीमेल का अकाउंट बनाइए, उस लिंक पे क्लिक कीजिए, मैं लिंक दोबारा शेयर कर देता हूं फॉर न्यू पीपल, प्लीज ज्वाइन दिस लिंक, इस गूगल क्लासरूम के लिंक को ज्वाइन कर लीजिए जी, ठीक है? और वहां जाके अपनी अटेंडेंस भी मार्क कर लीजिए। और देखिए अगली क्लास से ना शार्प 10 पे हम अटेंडेंस कर लेंगे, उसके बाद जिनकी अटेंडेंस नहीं होगी तो वो एब्सेंट मार्क हो गए। देखिए तो स्टिल 10:30 हमें क्लास शुरू करना थी, इस 10:42 12 मिनट से हम सिर्फ यही कह रहे हैं कि गूगल क्लासरूम ज्वाइन हो जाए और क्या हो जाए, वहां पे अटेंडेंस मार्क हो जाए, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट। चलें जी, लेट मी शेयर दी लेक्चर स्लाइड्स नाउ। लिंक चैट बॉक्स में शेयर हुआ है, आपको दोबारा मिल जाइए और चैट बॉक्स को देखिए, मिल जाएगा। ये मैंने दोबारा भेज दिया। Okay. No need for WhatsApp group. Now we are connected via Google Classroom. All right, people, can you see my screen? Can I get a yes now? अब जो सारी communication है वो yes, appreciate your response. ठीक है, बहुत मुश्किल होता है जरा इससे बात करना ना मशीन से, तो please stay with me, be responsive. सही है? All right. So it is the spring 2021 semester. This is officially the first online lecture for this course, जिसका नाम है Visionary Leadership and Motivation. ठीक है, अब जो ये सारे लोग सवाल कर रहे हैं अटेंडेंस वगैरह के ना, ये क्लास के आखिर में करेंगे प्लीज। अब अगले हाफ एन आवर ना प्लीज इस गुफ्तगू से हम जरा निकल आते हैं, ठीक है? और उसके बाद हम आपके अटेंडेंस वगैरह को दोबारा देख लेंगे, ठीक है? ओके, सो दिस इज द कोर्स। कोर्स का नाम है विजनरी लीडरशिप एंड मोटिवेशन, एंड यू मे आस्क व्हाई आई एम टीचिंग दिस कोर्स। तो उसका रीजन ये है कि दो my PhD is in computer science, my postdoc is in blockchain, which is information security, लेकिन this has always been my area of interest। और इस हवाले से मैंने कुछ ट्रेनिंग की, कुछ की, और जो मेरे बॉसेस थे उन्होंने मुझे ट्रेन कराया, एंड उससे हम यहाँ पे एक करिकुलम बन गया। इनिशियली जो चीज़ें खुद पढ़ी थी लोगों से, वो अपने पास अप्लाई की, अपनी ज़िंदगी में चेंजेस आई। फिर आई थॉट कि ये बातें जो मुझे आई गेस 28-29 ईयर्स में पता चली थी, अगर ये किसी को 18-19 साल में पता चल जाए तो स्काई इज द लिमिट। तो फिर वो चीज़ें जो पढ़ी थी वो पढ़ाना शुरू कर दी। एक कोर्स डिज़ाइन हुआ, देन फिर मज़ीद पढ़ते गए, मज़ीद ट्रेन होते गए, तो ये करिकुलम अडेप्ट होता गया। और पिछले 10 साल में ये करिकुलम अब वो नहीं है जो 10 साल पहले ऑफ कोर्स शुरू हुआ था, ठीक है जी? तो that's how this is। और इसमें जो फ्रेमवर्क हम आपको करा रहे हैं, अब ये फ्रेमवर्क हमारा अपना ऑलमोस्ट बन गया है, ठीक है? इस फ्रेमवर्क को हम बोलते हैं ये, ठीक है जी? हमारे फ्रेमवर्क का नाम अब है अ विनिंग रेसिपी ऑफ अ प्रोडक्टिव लाइफ। तो जाहिर है अब इसमें 3 टर्म्स हैं जिसकी एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है। मैं हर 5, 7, 10 मिनट बाद आपको मौका दूंगा सवाल करने का, ठीक है? तो यू पुट योर क्वेश्चंस विद यू एंड आई गिव यू अ चांस आफ्टर 5-7 मिनट्स, यू शूट देम, ओके? उससे मुझे ये भी पता चलता है एटलीस्ट यूर हियर। तो अ विनिंग रेसिपी मींस स्टेप बाय स्टेप वे ऑफ डूइंग थिंग्स, ठीक है?
चलें जी, अभी मुझे ये बताइए कि हाउ एम आई ऑडिबल टू एवरीवन, क्या मेरी आवाज आप सब तक पहुंच रही है? आई नीड अ यस प्लीज, बिकॉज सम ऑफ द पीपल आर सेइंग कि उनको नहीं पहुंच रही। ऑल राइट, सो मेजॉरिटी, अ वास्ट मेजॉरिटी इज सेइंग यस। तो आप लोग अपने, जिनके पास नहीं पहुंच रही, वो अपना इंटरनेट को जरा सा देख लें, ठीक है? ट्राई टू सिट क्लोजर टू द हॉटस्पॉट और समथिंग, है ना? इट मे हेल्प। अप्रिशिएट योर रिस्पॉन्स पीपल, थैंक यू। ओके, अब विनिंग का मतलब एक ऐसी चीज जो आपको गारंटी करे सक्सेस, ठीक है? और रेसिपी मींस स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन सेट टू डू समथिंग। मिसाल के तौर पे बिरयानी बनाने की रेसिपी, है ना? तो बिरयानी बनाने की रेसिपी में एग्जैक्टली लिखा होगा आप ये करना है, आप ये करना है, आप ये करना है, आप ये करना है, ठीक है? और विनिंग का मतलब ये हुआ कि दैट रेसिपी would would allow you to make biryani more often than not, ठीक है? कोई भी चीज इस दुनिया में 100% नहीं होती, लेकिन अगर आप श्योर हैं कि 80% टाइम्स द बिरयानी वुड वर्क, देन यू विल कॉल इट अ विनिंग रेसिपी। तो ये एक विनिंग रेसिपी है जो सीखी गई है, जिसके लोगों से सीखा, फिर उसको ट्रिम किया, अप्लाई किया, ट्रिम किया, अपनी जिंदगी में अप्लाई किया, ट्रिम किया, और फाइनली एक ऐसी चीज सामने आ गई। और ये किस चीज की रेसिपी है? टू मेक आवर लाइफ प्रोडक्टिव। एंड नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट डज इट मीन बाय प्रोडक्टिव लाइफ, ठीक है? यकीनन कोई भी शख्स जो किसी भी तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, डूइंग वन थिंग और अनदर, कोई बहुत बड़ा सीईओ है, तो कोई ट्रक ड्राइवर है, कोई कोई भीख मांग रहा है, और कोई मैकेनिक है, व्हाटएवर, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे जो भी चीज है जिसको प्रोडक्टिव कह रहे हैं, उस वो जिस भी फॉर्म में है, उस फॉर्म में अच्छा करे। अगर वो एक मैकेनिक है तो वो एफिशिएंट मैकेनिक हो जाए, अगर वो एक सीईओ है तो वो एक एफिशिएंट सीईओ हो जाए, अगर वो एक शेफ है तो एक एफिशिएंट शेफ बन जाए। तो दैट्स व्हाट प्रोडक्टिव मीन्स। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपका ख्वाब है हम उन्हें बदलना चाहते हैं। अगर आपको क्रिकेटर बनना है तो वी थ्रू दिस फ्रेमवर्क वी मेक यू अ बेटर क्रिकेटर। अगर आपको डेंटिस्ट बनना है, विल मेक यू बेटर डेंटिस्ट। अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो यू विल बिकम अ बेटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर थ्रू दिस फ्रेम। यू विल बिकम मोर प्रोडक्टिव। कैन आई गेट अ यस फॉर दिस? अगर आपको अच्छा गाना गाना है, यू विल बी अ बेटर सिंगर एज वेल, ठीक है जी। अब हाउ हाउ दिस फ्रेमवर्क इज डिवाइस्ड। तो 2005 में मैंने ऑप्टेड टू कम टू टीचिंग। तो पहले 5 साल तो हम जूनियर टीचर थे, although I did my MBA from IB and everyone offered jobs in banks and multinationals, हमने कहा कि नहीं जी, हम तो पढ़ाएंगे। तो वो 2-3 साल जो थे शुरू के, उसमें तो बहुत लाइक ना, इस तरफ कभी सोचा ही नहीं कि ये सेल्फ एस्टीम और जीरो और ये सब, बस फोकस टेक्निकल पढ़ा दूं, अच्छे से अच्छा AI पढ़ा दूं, प्रोग्रामिंग आला तरीन पढ़ा दूं, एंड ऑल दैट। और विद माय एक्सपीरियंस आई लर्न कि ठीक है ये सब तो है, लेकिन जो कोर ऑफ द इशू इज, जो जो आप ये 10-12-15 साल की मुसाफत के बाद समझ आता है, वो ये है कि जब बच्चा यूनिवर्सिटी में आता है, उसका पहला इशू ये है कि उसकी लो सेल्फ एस्टीम है, ठीक है ना? और मैं आई हैव स्टडीड फ्रॉम एवरीवेयर एक्चुअली इन कराची। आई एम 100% made in Karachi product. I went to KU, DCS, then I went to Zabas, and I went to IBA. My PhD is from KEET, and then my postdoc is from abroad. तो सब सही है, लेकिन जो असल मसला मुझे नजर आया, तो ये नजर आया कि there is a low self esteem स्टूडेंट्स के अंदर। मतलब जब उनका दाखला नहीं हुआ कराची यूनिवर्सिटी में, NED में, और तो वो यहाँ आए, तो वो पहले ही लो सेल्फ एस्टीम पे आ गए कि जी, लोगों ने उन्हें पहले ही बता दिया कि कराची यूनिवर्सिटी में दाखला नहीं हुआ तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा, है ना? कंप्यूटर साइंस तो फास्ट पढ़ाता है, अगर वहाँ दाखला नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा। NED पढ़ाता है। नॉट दीज नेम्स आर जस्ट सिंबल्स बिकॉज आई रिस्पेक्ट ऑल दीज प्लेसेस। मैंने इनसे पढ़ा है और पढ़ा है दोनों जगह पे, NED और फास्ट में भी। तो वो जो सेल्फ एस्टीम है वो पहले ही लो हो चुकी है व्हेन यू आर एंटरिंग KEET, ठीक है ना? आई रिमेंबर द टाइम व्हेन आई एंटर्ड इन KU डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, देयर आर मोर देन 1500 पीपल,
52 गॉट सिलेक्टेड। सही है। जब मुझे उन्होंने वो दिया था ना हाथ में सिलेक्शन का, तो मैं ना चीखें मारता हुआ बाहर निकला था। मुझे लग रहा था कि मेरी जिंदगी बदल गई है और बस आई विल बी द नेक्स्ट बिल गेट्स, है ना। लेकिन हुआ ये था कि अगले 2 हफ्ते में, क्या अगले 2 महीने भी एक भी क्लास नहीं हुई थी। टीचर क्लास में आते थे, बोलते थे, मतलब क्लास में आते ही नहीं थे, और जब उन्हें जाके बोलो ऑफिस में, तो वो कहते थे ये किताब है, खुद पढ़ लो, मैं एग्जाम ले लूंगा। तो एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो देयर इज अ डिफरेंट, तो एक जो ये फीलिंग इस बच्चे को मिली है ना कि भाई एनईडी नहीं गए, बर्बाद हो गई जिंदगी, केयू नहीं गए, बर्बाद हो गई जिंदगी, तो ये लो सेल्फ एस्टीम हो गई। फिर जीरो सेल्फ रिलायंस, ये इस बच्चे का अपना कसूर है, क्योंकि और वो तालीमी निज़ाम जो है वो वही है कि हम सब जानते हैं कि इंटर में हम 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले पढ़ के वी कैन सिक्योर अ बी। तो जिसको ए लेना है वो शायद 2-2.5 महीने पढ़ लेगा, उसका ए आ जाएगा। तो सेल्फ रिलायंस इज हॉरिबल, है ना। तो वो उसको यकीन ही नहीं है ना अपनी जात पे। जब वो अपने आप से कहता है कि मैं पढ़ूंगा, तो उसको अंदर से आवाज आती है, भाई रन दे, तो उससे नहीं होएगा, है ना। तो वो उससे निकलना है, और वो उससे इसलिए निकलना है कि जब आप किसी को मुस्तकलन ये बताते रहेंगे कि तुमसे नहीं होएगा, नहीं होएगा, यू कैन नॉट डू इट, यू कैन नॉट डू इट, you're not built for this and you're horrible and whatnot, so eventually that person would start believing that I'm no one, है ना। और वो जो I'm no one वाली फीलिंग है, या I am just a mediocre, I just need to pass it, तो वो जो फीलिंग है वो जीरो सेल्फ रिलायंस पे चली जाती है। आपकी अपने ऊपर से आपकी जो उम्मीद है, जो आपका यकीन है, वो सब गायब हो जाता है। तीसरा जो इशू है वो ये है कि your concerns, not the people at your age, your concerns about generation gap and career। मतलब आपको मुस्तकलन ऐसा लगता है कि अब्बा को भी आपकी बात समझ नहीं आती, बड़े भाई बहन को भी आपकी बात समझ नहीं आती, टीचर को ऑब्वियसली बिल्कुल ही नहीं आती, और आपको भी टीचर की नहीं आती। और विद दैट आपका जो मसला है वो आप कि हमारा होगा क्या, और हम क्या करेंगे, एंड व्हाट आई विल बी डूइंग इन माय लाइफ, व्हाट वुड बी माय करियर, और जो जिंदगी है वो सफल हो जाएगी। मतलब ऐसा है कि अगर मल्टीनेशनल में जॉब मिल गई तो जिंदगी से और क्या चाहिए, है ना। तो इस स्टेट में जिंदगी गुजर रही है। हालांकि आज की दुनिया में जो अच्छे बच्चे हैं वो तो मल्टीनेशनल जा ही नहीं रहे। अच्छे बच्चे हैं वो अपना काम कर रहे हैं, छोटी जगहों पे काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं ताकि अपना काम शुरू करें। मल्टीनेशनल तो आपको ये अलाउ ही नहीं करती कि आप ऐसा कुछ कर पाए। तो थिंग्स आर मूविंग। अच्छा, जब ये सब है और ये सारे मसाइल हैं और करिकुलम में इस तरफ कोई फोकस ही नहीं है। करिकुलम टॉक्स अबाउट सी शार्प पढ़ो, नेटवर्क पढ़ो, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ो, डेटाबेस पढ़ो, प्रोग्रामिंग करो, मोबाइल डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, ब्लॉकचेन, सिक्योरिटी, व्हाट नॉट 100% टेक्निकल। सही है। और ये नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन कोई फोकस नहीं है कि लोगों का एटीट्यूड और बिहेवियर कैसे बदला जाए। भाई अगर मुझसे पढ़ा नहीं जाता तो आप पहले मुझे ये तो बताएं कि मुझे पढ़ा कैसे जाता है, रादर देन आप मुझे ये बताएं, पढ़ाना शुरू कर दें उससे पहले मुझे ये बताएं पढ़ा कैसे जाता है। ठीक है। और एक्सप्रेसिव तो हम है ही नहीं, तो ये तो बहुत ही मुश्किल है कि मैं घर जाके ये बता सकूं कि जी मुझसे तो पढ़ा ही नहीं जा रहा। तो बोलेंगे आज नहीं पढ़ा जा रहा तुमसे तो सारी जिंदगी नहीं पढ़ा गया। तो ये तो हम सुन नहीं सकते। तो इसी तरह गाड़ी का सीटी आई है यहाँ तक, तो सोच रहे हैं कि अगले 4 साल भी ऐसे निकल जाएंगे। तो हमें अपनी सॉफ्ट स्किल्स को भी इम्प्रूव करना है, और हमने एटीट्यूड को भी इम्प्रूव करना है, बिहेवियर को करना है। एवरीवन हियर इज नॉट बिल्ट फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फॉर श्योर। ठीक है जी। Yes, it is being recorded and it will be uploaded as well. So तो जो हमारा पीस ऑफ केक है वो तो जब हमारे सामने आएगा तो ही हमें पता चलेगा। अगर हम खुद से नहीं सोच पा रहे, तो जो कोर्स का मकसद है वो ये है कि rather than surprisingly entering into the field of liking and where we may क्रिएट अ मार्क, तो वो सरप्राइजिंगली और लकीली नहीं होना चाहिए, बल्कि वो एक कलेक्टिव थॉटफुल डिसीजन होना चाहिए जिसके जरिए हम वहां तक पहुंच सकें।
और यही कोर्स का मकसद है कि एक विजन डेवलप किया जाए जिससे हर इंडिविजुअल ये सोच सके, देख सके कि उसे कहाँ पहुंचना है, और उसके जहां पहुंचना है उससे ही तय होगा कि वो क्या करेगा जिंदगी में। तो ये ओवरऑल हाउ द कंटेंट वाज बिल्ट। फिर इसका तरीका कुछ ये रहा कि ये एक नेचुरल आउटकम है, ठीक है, जो 10 साल की एक प्रोसेस से गुजर के नेचुरली बनाएगी। कोई सोचा नहीं गया था कि ऐसा बनेगा, सोचा नहीं गया था कि 10 साल ऐसी मेहनत की जाएगी। इट्स जस्ट दैट इट हैव्स। और उसके वो हुआ ऐसे कि खुद लर्न किया, अपनी पढ़ा, ऑब्जर्व किया, ट्रेनिंग्स ली, और कीट ने भी मुझे काफी ट्रेनिंग्स कराई, खुद अपने पैसे भी लगाए, और उन सारी लर्निंग्स को फिर क्या किया, शेयर किया, लोगों को पढ़ाया, ट्रेन किया, कोच किया, फॉर्मली पढ़ाया, इनफॉर्मली पढ़ाया, ट्रेन, इस तरह मुख्तलिफ चीजें की, और उसके बाद उनका असेस किया कि उनके एटीट्यूड में क्या फर्क आ रहा है, उनके बिहेवियर में क्या फर्क आ रहा है। नंबर्स, इवेंचुअली ग्रेड्स आर आल्सो व्हाट पीपल आर मोस्ट कंसर्न अबाउट, तो वो क्या रहे वो भी समझ आए, और फिर उससे मुस्तकलन एक फीडबैक लूप से उसको इम्प्रूव किया जाता रहा। तो एक बात तो बिल्कुल तय ये है कि इस सारे फ्रेमवर्क में जो आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा, नंबर्स मींस मार्क्स, तो जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसमें कोई भी अगर लूप होल है तो वो सोलली मेरी जिम्मेदारी, और इसमें अगर कुछ भी अच्छा है तो वो क्रेडिट जाता है उन ऑथर्स को, उन ट्रेनर्स को और मेरे मेंटर्स को, जिन्होंने मुझे गाइड किया, जिनकी किताबों को मैंने पढ़ा, जिनसे मैंने ट्रेनिंग्स ली। ठीक है जी, तो ऑल द बैड इज विद मी एंड ऑल द गुड आर टू माय टीचर्स, मेंटर्स एंड ट्रेनर्स। तो दिस इज हाउ वी डिफाइन प्रोडक्टिव लाइफ फॉर दिस कोर्स। जैसे मैंने कहा था कि हम आपको ये बिल्कुल नहीं बताने वाले कि आपको जिंदगी में क्या करना है, और ये बात तो आपको कोई भी और नहीं बता सकता कि आपको जिंदगी में क्या करना है, क्योंकि ये जिंदगी 100% आपकी। हाँ, हम आपको ये जरूर बताएंगे कि जो भी आपने करना है उसको बेहतर कैसे किया जा सकता है, जो भी आपका गोल है उसको अचीव कैसे किया जा सकता है। और देखिए, देयर इज नो शॉर्टकट टू लाइफ एंड देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। ठीक है जी, तो अगर आपको दुनिया का नंबर 1 फास्ट बॉलर बनना है और आपने सी शार्प पढ़नी है तो सी शार्प पढ़ना बहुत आसान काम है। ठीक है, तो हर इंडिविजुअल को ये पता होगा कि उसने वो करना क्या चाहता है, और अगर उसे नहीं पता तो उसे ये पता करने की फिक्र जरूर कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जब आपके सामने ये सारी चीजें आ जाएंगी, एक्सक्यूज मी सर, लेट मी गेट अ ब्रीथर। एक्सक्यूज मी, अच्छा नहीं, हम ये कह रहे हैं कि भाई एक आदमी प्रोडक्टिव कब होगा, जब वो इफेक्टिव हो। इफेक्टिव का मतलब क्रिएट मोर आउटपुट विद मिनिमम इनपुट। इफेक्टिव का क्या मतलब है? इफ यू क्रिएट मोर आउटपुट विद मिनिमम इनपुट, इट इज इफेक्टिवनेस। वो इफेक्टिव होगा किसमें? इन ए गोल ओरिएंटेड सेटिंग। गोल ओरिएंटेड सेटिंग ऐसे नहीं, सोच समझ के गोल्स तय होंगे और वो उनको अच्छे से अचीव कर रहा होगा तो वो प्रोडक्टिव है। अब अगर उसे वो अच्छा मैकेनिक है तो वो गोल बनाएगा कि जनाब मैं इतने दिन में इतनी गाड़ियां बनाऊंगा, और उसे वो इफेक्टिवली परसू करे। अगर वो पढ़ाई करने वाला है तो वो बोलेगा मैं इतने चैप्टर पढ़ूंगा, ये गोल बनाएगा और उसे इफेक्टिवली करेगा। अगर वो गाने गाने वाला है तो वो गोल बनाएगा कि मैं इस मास्टर सिंगर को कॉपी करूंगा और आई विल बी वेरी क्लोज, लाइक 80% क्लोज टू दैट मास्टर सिंगर, और उसको इफेक्टिवली करेगा, है ना। तो गोल ओरिएंटेड होना और इफेक्टिव होना, अपने गोल्स को इफेक्टिवली अचीव करना, ये है प्रोडक्टिव लाइफ। ठीक है जी, ये हम इस देयर कैन बी मेनी अदर डेफिनेशंस टू दैट, बट दिस इज माय डेफिनेशन फॉर द प्रोडक्टिव। एंड हु फोकस ऑन इंपॉर्टेंट टास्क ईच डे। आप जिन हमें इस कोर्स में पता चलेगा कि जिस चीज को हम आज तक इंपॉर्टेंट समझते थे ना, वो इंपॉर्टेंट ही नहीं। तो इस कोर्स में हम इंपॉर्टेंट को भी डिफाइन करेंगे, और हमारा हर दिन जो गुजर रहा है उसमें हमारे इंपॉर्टेंट काम होने चाहिए। ठीक है जी, और वो इंपॉर्टेंट काम होने के लिए, वो इंपॉर्टेंट काम कैसे होंगे, उनको होने के लिए क्या होगा, हमें ये देखना होगा कि हमारा रूटीन क्या है, और जैसा भी हमारा रूटीन होगा उस रूटीन के हिसाब से हम देखेंगे कि हम कैसे चल रहे हैं। मतलब आज का दिन गुजरा,
तो हाउ वाज इट, मुझे कैसे पता चलेगा वो अच्छा गुजरा? तो द लिटमस टेस्ट वुड बी कि आज के दिन में मैंने कितने इंपॉर्टेंट काम किए। इंपॉर्टेंट को आप गोल से लिंक कर दें कि इंपॉर्टेंट वो है जो मुझे मेरे गोल को अचीव करवाए। तो अगर मैंने एक बॉलर बनना है, फास्ट बॉलर, तो आज के दिन में मैंने कितने आवर्स नेट में बॉल की, मैंने कितने ग्राउंड के चक्कर लगाए, मैंने कितनी फोकस डाइट ली, मैंने कितना फोकस सोया, मैंने फिजिकल फिटनेस पे क्या काम किया, ये सब क्या हो गया? इंपॉर्टेंट। अब इस आदमी के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो पढ़ाई करे इस आदमी के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो मूवीज देखे, इस आदमी के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो कोई और काम करे। उसको तो जो उसका गोल है उससे रिलेटेड काम करना, और वो डे एंड पे अपने आप को देख ले कि उसकी वैल्यू में इजाफा हुआ नहीं हुआ, है ना। मतलब बहुत सारी चीजें कि हर दिन चेंज आ जाता है, बहुत सारी चीजों का हर महीने फर्क जज करना पड़ेगा। इफ आई एम डूइंग पुशअप्स तो मैं हर दिन आई शुड बी एबल टू इंक्रीज 1, राइट। कम से कम 50 तक पहुंचने तक तो 50 दिन में 50 पुशअप होती हैं, तो प्रोग्रेशन नजर आ सकती है हर दिन। लेकिन अगर मैं प्रोग्रामिंग सीख रहा हूं तो हर दिन मैं कम से कम ये तो सोच ही सकता हूं ना कि हर दिन मैंने एक प्रोग्राम बनाया है और उसकी डिफिकल्टी लेवल बेहतर हो गया है। अगर मैं कोई किताब पढ़ रहा हूं तो मैं कम से कम ये देख सकता हूं कि मैंने हर दिन 3 पेज पढ़े हैं। और ये सिर्फ पढ़ाई, किताब और स्किल्स नहीं है, ये होलिस्टिक है। हम इंसान है ना, तो वी नीड टू इंटरैक्ट विद ह्यूमंस। अकेले तो हम एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। तो भाई क्या आज मेरे कल से आज, और अगर ये जरा क्लोज है तो पिछले हफ्ते से इस हफ्ते मेरा रिलेशनशिप मेरे भाई से बेहतर है या नहीं? मैं बेहतर भाई या बाप या बहन या स्पाउस हूं पिछले महीने से या नहीं हूं? थिंग्स लाइक दैट। तो दिस इज नॉट जस्ट कंसर्न्ड with steps related to professional life. It's include 100% our personal life as well. तो जब भी तुम as person would improve, है ना? ये बात समझ में आ रही है? Can I get a yes for all this that you're listening? I don't know whether you are listening or not. I truly appreciate your response. So how many are connected? Okay, 93. आप सब ने, चलें जी यहाँ रुक के हम बात आगे बढ़ाते हैं। तो क्या प्रोडक्टिव लाइफ चाहिए जी? सवाल हम करेंगे इंशाल्लाह 11:15 पे, आफ्टर 11 मिनट्स। ओके मुझे ठीक है जी। तो क्या हमें प्रोडक्टिव लाइफ चाहिए, ये है असल सवाल, ठीक है ना। तो इस सवाल से भी पहला सवाल ये है कि क्या हमारी करंट जिंदगी प्रोडक्टिव है? तो बाज़ दफा होगी, बाज़ दफा नहीं होगी। आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमंस, वी आर फॉलेबल, वी आर बाउंड टू मेक मिस्टेक्स। इट्स जस्ट दैट के हम रिकवर होते रहें तो दैट वुड हेल्प, ठीक है जी। तो आर वी स्पेंडिंग अ प्रोडक्टिव लाइफ, सवाल है ये। और अगर इसका जवाब हमें मिलता है यस, तो क्या ही कहने। अगर जवाब मिलता है नो, that shouldn't be a problem. We can always improve. I don't know. Still, this is not a problem. We will try to know whether it is we are spending, and if it is yes, then fine. If no, we'll improve, right? असल मसला है I don't care. ठीक है, यह है एटीट्यूड का मसला, यह है बिहेवियर का मसला, ठीक है जी। जब आपसे ये सवाल किया आर वी स्पेंडिंग, और मेरे अंदर से ये जवाब आए, अच्छा ये इट्स नॉट अबाउट द वर्ड्स दैट आर कमिंग फ्रॉम माय माउथ, इट्स अबाउट व्हाट्स इनसाइड मी। मेरी इमीडिएट फीलिंग इस सवाल को सुन के, एम आई स्पेंडिंग अ प्रोडक्टिव लाइफ, ये सवाल सुनते ही मेरी इमीडिएट फीलिंग, हाँ यार कर रहा हूँ, नहीं यार नहीं कर रहा, पता नहीं यार कर रहा हूँ या नहीं कर रहा।
अबे मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। अब ये जो है ना भाई, तो यकीन जानिए किसी और को भी फर्क नहीं पड़ता। यकीन जानिए किसी और को भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इफ यू आर नॉट कंसर्न, इफ यू डोंट केयर, सो एट द एंड ऑफ द डे यू रीड द फ्रूट। वो आपने जो बोया है वही काटेंगे आप। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नॉट टू हैव दिस एटीट्यूड। वी शुड ऑलवेज बी केयरिंग, इट शुड ऑलवेज काउंट। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। हाउ कैन वी मेक आवर लाइफ मोर प्रोडक्टिव। अच्छा जी, अगर है कुछ ना कुछ कर रहे हैं तो मजीद प्रोडक्टिव कैसे होंगे। हाउ टू improve, how to climb those steps of the ladder, how to reach on top, if not top, at least at a respectable place. ठीक है जी, सवाल जवाब इंशाल्लाह व्हाट्सएप वगैरह। ठीक है, सो मोर एफर्ट्स, मोर लर्निंग, मोर फन, मोर रिजल्ट्स। कौन सा काम करनी चाहिए लाइफ को मोर प्रोडक्टिव बनाने के लिए। ज़ाहिर है एफर्ट तो करनी पड़ेगी, सीखना भी पड़ेगा। जाहिर है इफ यू वांट टू बी अ बेटर बॉलर, तो आपको इन स्विंग आती है तो आपको आउट स्विंग भी डेवलप करना पड़ेगी। अगर आप स्पिनर हैं तो आप अगर आर्म से बॉल अंदर लाते हैं तो आपको बाहर भी निकालना पड़ेगा। क्या बोलते हैं उसको, स्पिनर की बात हो रही है, उसको बोलेंगे दूसरा करना पड़ेगा। सही है, तो फिर आपको तफरी करना चाहिए। व्हाई नॉट, आप मशीन नहीं है, यू आर नॉट अ मशीन। तो ऐसा तो है नहीं सुबह 9 बजे बटन दबाया, रात में 9 बजे बटन बंद किया। ह्यूमन डजंट बिहेव लाइक दिस है। ह्यूमंस तो बहुत 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 ज्यादा अडेप्ट करते हैं कि उनके साथ गुजर क्या रही है। और वो when they are in charge of themselves, they may do wonders. And when they are not, 10 घंटे में भी नहीं पढ़ा जाता एक पेज, है ना। तो फन इज इम्पॉर्टेंट बट इट शुड रिमेन इन प्रोपोर्शन विद द वर्क। ऐसा नहीं हो सकता 1 घंटा काम करें और 10 घंटे फन करें, लेकिन ऐसा यकीनन होना चाहिए कि 6 घंटे में काम करके you have, you deserve and you must have some fun। ठीक है, अब वक़ात एलन मस्क के कॉलेज तो आदमी जाता ही तफरी करने, यूनिवर्सिटी तो बनी तफरी करने के लिए, पढ़ाई वढ़ाई और काम वाम तो बाहर होंगे ना। ठीक है, तो हमें एफर्ट भी करनी है, हमें लर्निंग भी करनी है और हमें फन भी करना है। रिजल्ट्स एज मुस्लिम वी बिलीव हमारे हाथ में नहीं, लेकिन हम उतने ही इसी बात पे बिलीव भी करते हैं कि जब हम एफर्ट करेंगे, लर्न करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत would never let us sink, and वो हमेशा रेस्क्यू के लिए आएंगे, and result would almost 100% would be there। ठीक है, but while saying that we should and must believe that results are not in our hand। ठीक है, हमारा काम है एफर्ट करें, लर्न करें और उसके बाद we let it go। तो ये जो ओवरऑल प्रोडक्टिव लाइफ अब हमें चाहिए और हम बेहतर भी कर रहे हैं, तो जो फ्रेमवर्क है वो ये है। ठीक है जी, दिस फ्रेमवर्क सेज कि सबसे पहले अगर आपको प्रोडक्टिव लाइफ चाहिए तो आपको सबसे पहले अपने ऊपर क्या करना होगा, अपने आप को कॉन्कर करना होगा, सेल्फ। और फिर आप जब अपने ऊपर कॉन्कर कर लें तो फिर आप दुनिया को कॉन्कर करने के ख्वाब। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, एंड द पीपल इन माय प्रीवियस कोर्सेज वुड ऑलवेज एग्री कि अपना दिल काबू में नहीं है और किसी और का दिल काबू में करने के ख्वाब है। दिस वुड नेवर वर्क। ठीक है जी, तो भाई आप अपने आप पे पहले काबू कर लीजिए। जब आपका अपना आप आपके काबू में आ जाएगा तो दुनिया भी आपके काबू में आ जाएगी। ठीक हो गया जी, तो अपना आप कैसे काबू में आएगा, तो उसके लिए 2 चीजें अगर आपको वाकईतन आपके अंदर उतर जाए, एक है सुनना, एक है समझना, एक है वाकईतन आपके अंदर उस बात का उतर जाना। ठीक है, तो वो क्या है कि आपको ये समझ आ जाए कि आप जाना कहाँ चाहते हैं और उससे ये तय होगा कि आपको करना क्या चाहिए। ये तो सवाल जिंदगी में मिल गए किसी को ना,
तो बस समझें छक्का लगे, और ये जितनी जल्दी समझ आ जाए उतना इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो वेयर टू गो एंड व्हाट टू डू, दिस इज वन थिंग, ठीक है। पहुंचना कहाँ है पहले ये तय होगा, उसके बाद ये तय होगा कि कैसे पहुंचेंगे, उस वहां पहुंचने के लिए क्या करें। यकीनन ये सबका अलग अलग होगा। किसी को मेहरान चाहिए, वो कुछ ना करे, किसी को ऑडी चाहिए, उसे बहुत कुछ करना, ठीक। रिजल्ट्स इवेंचुअली अल्लाह के पास हैं, ये एक अंडर स्टेटमेंट है जो मैं हर दफा नहीं बोलूंगा, ठीक है। वंस यू आर डन विद दैट, तो फिर आप जब आप ऐसे हो जाएंगे तो फिर आपको लोगों को बताने की जरूरत नहीं होगी, तो वो लोग आपसे मशवरा करने आएंगे। हाँ, आपके अब्बा आपसे मशवरा शुरू कर देंगे मुख्तलिफ बातों में, एंड यू विल बी सरप्राइज, क्योंकि द पर्सन हु नोज अबाउट दीज टू थिंग्स ना, वो बात उसके अंदर नहीं रहती, वो मुश्क की तरह फैलती है, ठीक है। और दुनिया वुड रिकग्नाइज के ही इज नो मोर द सेम पर्सन और शी इज अ डिफरेंट लेडी ना, और फिर दुनिया को साथ लेके चलना है ऑफ कोर्स। तो you always need a shoulder, isn't it? Whether it's a moment of cry or a immense happiness, you always need a shoulder. So दूसरी चीज होगी you have to win relationships, क्योंकि आप दुनिया में सब कुछ खुद नहीं कर सकते हैं, तो आपको पर्सनल लाइफ में भी प्रोफेशनल लाइफ में भी you need people around, और वो कैसे अराउंड होंगे आपके, you need to know how to win relationship. और आखिरी चीज जो है वो ये है कि दिस वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग, तो ये कोई आइडियल जगह नहीं। तो जो कुछ आप सोचेंगे, जो कुछ आप प्लान करेंगे, वो बहुत दफा फेल होगा, वो वैसा नहीं होगा जैसा आपने सोचा होगा। तो फेलियर इज इनएविटेबल, वो आएगा, ठीक है, इट इज देयर वन डे और अदर। तो मतलब कहते हैं फेलियर इज ड्यू फॉर एवरीवन, इट्स जस्ट कि किसी को शुरू में मिल जाता है, किसी को दरमियान में, किसी को आखिर में मिल, इज देयर, एवरीवन नीड्स टू फेस। तो असल बात हमने जो सीखनी है कि एक जब फेलियर होना ही है, तो ये बहुत जरूरी है सीखना जिंदगी में कि जब फेलियर हो तो उससे कैसे बाहर आना है, ठीक है जी, उसको कैसे बाहर आना है, हाउ टू राइज योरसेल्फ फ्रॉम फेलियर। तो ये जब दो स्किल्स आप में आ गई तो आप दुनिया को काबू में कर लेंगे, क्योंकि दुनिया में यही दो अनसर्टेनिटीज हैं, ठीक है जी। और ये सारे काम जो भी आप करेंगे, इनके लिए आपके पास कुछ वैलिडेशन प्रिंसिपल्स होने चाहिए कि भाई ये जो काम मैं करने चला हूं ये सही है या गलत, सफेद है या काला, ठीक है जी। तो ये जो लिटमस टेस्ट है, ये आपके कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए, वैलिडेशन प्रिंसिपल्स, मैं उसको नाम दे देता हूं, आप चाहें तो कुछ और दे दें, वो आपको बताएंगे कि करना ठीक है या गलत है, ठीक है। तो मैं दोबारा बता देता हूँ, लास्ट मिनट है 11:15 से पहले, कि जनाब प्रोडक्टिव लाइफ कैसे मिलेगी, पहले अपने ऊपर काबू करना है और फिर दुनिया के ऊपर काबू करने के ख्वाब देखने हैं, ठीक है। और अपने ऊपर जो काबू करना है वो ऐसे करना है कि दो चीजों की क्लैरिटी चाहिए, पहुंचना कहाँ है और कैसे पहुंचना है। अगर ये चीजें नहीं हैं तो जिंदगी तो गुजर ही जाएगी, आज तक भी गुजर रही, अल्लाह गुजरवा रहे हैं, अच्छी गुजरवा रहे हैं, और आइंदा भी गुजार ही देंगे फॉर श्योर, है ना। तो ऐसे रखना है तो ऐसे भी आपकी चॉइस है, ये वो वाला एटीट्यूड हो गया डोंट केयर वाला। लेकिन अगर ऐसा नहीं है एंड यू रियली वांट टू चेंज एंड यू वांट टू इम्प्रूव, तो फिर यकीनन वेयर टू गो एंड व्हाट टू डू ये इंपॉर्टेंट है। जब ये हो जाएगा तो फिर आपने वर्ल्ड को कॉन्कर करना है, उसके लिए आपने दो चीजों को फोकस करना है, एक रिलेशनशिप्स को और एक फेलियर्स को, क्योंकि ये दोनों चीजों से दुनिया का कोई भी इंसान बच नहीं पाएगा, ठीक है ना, कोई भी नहीं बच पाएगा। तो इस वजह से जब कोई भी बच नहीं पाएगा तो फिर तो ये सबको सीखना है, ठीक है ना। जब बच ही नहीं सकता कोई तो फिर तो सभी को सीखना पड़ेगा ना।
तो दैट्स प्रीटी मच इट। आप एक हमने बेसिक ब्रीफ कर लिया है आज। अब आप प्लीज सवाल कर सकते हैं, बाकी लोग सुने, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जो सवाल होंगे वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। जी जनाब। कैसे करना चाहेंगे आप लोग इसको? आप अपनी माइक्स भी खोल सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। ओके, दैट्स वेरी बैड। मैं आप लोगों की माइक्स खोल देता हूँ। आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे अपने आप को? ओके, मैं देख लेता हूँ। अब सबने एक साथ अनम्यूट कर लिया है, तो अब अपने आप को सब लोग म्यूट कर लें, और जिसने सवाल पूछना है वो प्लीज अपना माइक खोल लें। कुछ स्टूडेंट्स को बिल्कुल एक लफ्ज भी नहीं समझ आया, उन्होंने कह दिया नो क्वेश्चंस। नो क्वेश्चंस दो तरह के लोग कहते हैं, जिनको कुछ ना समझ आया या जिनको सब कुछ समझ आ गया, और सब कुछ समझ आने की प्रोबेबिलिटी यकीनन कम होती है कुछ ना समझ आने से। Am I right? Yes, Sir, I wanted to ask a question. जी। Sir, I get that this course is called Visionary Leadership Motivation, okay? I get you can make someone visionary with your words and all that, and you can motivate them with your words, but I don't get the point, like how can you make someone a leader? Like I think like being a leader, you're born with it. You're not like taught being a leader. I don't get this point. So you want me to comment on that? Yeah, I really want you to comment on that. Okay. How if I'm not a leader, like if I'm not a born leader, how will you make me a leader? Like Okay. how will you teach me leadership? Okay. अच्छा जी, मैं इस बात से डिसएग्री करता हूँ कि कोई चीज होती है बॉर्न लीडर, ठीक है। आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट ऑन दैट, ठीक है जी। उसका वजह ये है कि हम जिस चीज से लीडर को परसीव करते हैं वो होती है कि लाइक इमरान खान, राइट, इस तरह से ना लीडरशिप। लेकिन कुछ सही अहादीस में बड़ा क्लियरली ये बताया गया है कि आपको लीडर बनाया गया है अपने साथ के लोगों का। तो एवरी इंडिविजुअल इज इन अ सेंस अ लीडर, ठीक है जी, जिससे मुतालिक उससे सवाल किया जाएगा, ठीक है। तो मुझसे सवाल होगा, मेरे माताहत जो यहाँ हैं, आई हैव close to 70 faculty members including staff and visiting, more than 100 people report to me. मुझसे सवाल होगा इनका, मेरे घर के जो लोग हैं उनसे मुतालिक मुझसे सवाल होगा। तो माई कैपेसिटी, मेरे स्टूडेंट्स जो हैं उनको मैं क्या बता पा रहा हूँ क्या नहीं बता पा रहा, इसका मुझसे सवाल होगा। तो हर वो चीज जिसके मुतालिक मैं आंसरेबल हूँ, आई एम एक्चुअली इन अ लीडरशिप रोल इन दैट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है जी। तो ये जो आप अगर how can you win relationships if you are not leader? How will you convince me to be on your side of the table? भाई आपने कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ना, आपने गाना गाना है, ठीक है। अब ये बात अगर आप लीडर नहीं है तो अपने अब्बा को कैसे कन्विंस करेंगे, समझ रहे हैं? तो इन दैट सेंस वी ऑल और वो कहते हैं ना कि ऑल द लीडर्स डू नॉट वेयर अ ब्लू कैप। हम सब के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी सलाहियतें हैं और वो डेफिनेटली हैं। और वी जस्ट दैट कि हम सबसे पहले सेल्फ कंट्रोल है ना, कॉन्कर योर सेल्फ है। वो कॉन्कर द सेल्फ हो जाएगा ना, तो ऑटोमेटिकली पीपल वुड स्टार्ट
people would start trusting us. People would start taking us in a different manner. तो वो जब वो मुझसे मशवरा करते हैं, कोई आपसे करेंगे, तो वो सेंस यही है ना कि यू बिकम समवन एट अ ग्रेटर प्रेस्टीज लेवल, जिससे बात की जा सके. ये है कॉन्टेक्स्ट. Have I answered your question? Yes, my misconceptions are pretty much clear, but you said like कि मुझे अगर अपने अब्बा को मनाना है, अगर मैं लीडर नहीं हूँ तो मैं उनको कैसे मनाऊंगा. तो like there's a difference between leadership skills and debating skills. Like if I'm good at debate, I can make someone like उसको मैं मना सकता हूँ ना. ये तो डिबेट हो गई. मैं ये इसको लीडरशिप में क्वालिटी में तो नहीं रखूंगा कि यार मुझे मेरी लीडरशिप बुरी है पर मेरी डिबेटिंग स्किल्स अच्छी हैं. डिबेट स्किल्स एक अलग है, लीडरशिप लाइक एक ग्रुप को लीड करना एक अलग चीज होती है. ओके, तो इस बात पे आगे बात करने के लिए तो अब हमें ये तय करना पड़ेगा कि लीडरशिप के अंदर कौन सी स्किल्स ऑफ को आप काउंट करेंगे, है ना. और वो कोई एक चीज तो नहीं होगी. इट ऑट टू बी कोई 25-30 स्किल्स का कोई एक सेट होगा ना, जिसके जरिए आप किसी को मतलब आपके मुताबिक भी आप किसी को लीडर माने या ना मानेंगे, तो आपको यस नो करना होगा ना सर्टेन क्वालिटीज पे. और वो सर्टेन क्वालिटीज की कोई एक लिस्ट बन जाएगी, तो उस लिस्ट को देखते हुए फैसला किया जाएगा. अब इस वक्त तो जाहिर है इन ए क्लास इट इज डिफिकल्ट कि हम इस सवाल पे मजीद बात करें, तो आई लेट गो हियर. किसी और का कोई सवाल है तो पूछिए. तो सर जी मेरा क्वेश्चन है. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हाउ वी मोटिवेट आवरसेल्फ इन हार्ड टाइम्स एंड ट्रबल्स. इन इन हार्ड टाइम्स एंड जी एंड ट्रबल्स. बड़ा अच्छा सवाल है. असल में अपने आप को मोटिवेट करने का ख्याल ही उस वक्त आता है जब हार्ड टाइम्स हो. लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जंग में आने के बाद जंग की तैयारी नहीं की जाती. जंग की तैयारी पीस टाइम में की जाती. तो इफ वी आर एबल टू मोटिवेट आवरसेल्फ, if we are able to motivate ourselves in the peace time, only in the war time we can perform. ठीक है जी. तो जब मैं जिस वक्त हालात सारे ठीक हों उस वक्त मैं अपने आप को डिसिप्लिन कर सकूं, उस वक्त मैं तय कर सकूं कि मुझे क्या खाना है और क्या नहीं और उस पर रह सकूं. उस वक्त मैं तय कर सकूं कि आज के दिन में मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं और उस पर मैं फोकस हो सकूं. If I am able to keep promises to myself, तो ये वो सब चीजें हैं जो मेरे करेक्टर में वो ब्लड इंड्यूस करती हैं कि व्हेन देयर इज अ हार्ड टाइम आई एम एबल टू कोप विद दैट. इज इट आंसर्ड? Excuse me, sir. Yes, please. Sir, my question is देखिए कि अगर हमें कोई राइट डिसीजन लेना है तो हमें क्या क्या स्टेप फॉलो करने चाहिए. राइट डिसीजन लेना है तो क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए. वो राइट इन व्हाट सेंस? दुनिया जिसको राइट माने या जिसको आपका दिल राइट माने? सर जिसको मतलब न्यूट्रल हो कि दुनिया भी माने और हमारा दिल भी माने. हाँ, असल में है ये कि पहले अपने आप को मनवाना होगा, ठीक है, और फिर लीडरशिप स्किल से दुनिया को कन्विंस करना होगा. ठीक है, तो ये दुनिया जो है वो तो शुरू में मानती नहीं है ना किसी की. आई एम श्योर कि तेंदुलकर के अब्बा ने भी कहा होगा स्कूल जाओ और कॉलेज जाओ और यूनिवर्सिटी में पढ़ो, है ना. एक दो बहुत फेमस क्रिकेटर हैं जो मेरे क्लासमेट थे, एक इनफैक्ट, और ही वाज एन एब्सोल्यूट फेलियर, लेकिन he did what he did best. तो उसने अगर सुन लिया होता अपनी अम्मा को कि पढ़ो पढ़ो तो वो क्रिकेटर ना होता. I have a very close friend जिसने कंप्यूटर साइंस में सिल्वर मेडल लिया था और आंसुओं से रोया था कि मुझे कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ना थी. दिस इज ओनली फॉर माई पेरेंट्स. और ये मैं मास्टर्स में बात कर रहा हूँ. ठीक है, he is a very famous media person. तो इसको छोड़ दीजिए, फैसला आपने करना है what you want. फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग कन्विंस होंगे.
लेकिन आपका सिर्फ फैसला करना काफी नहीं ना, आपके रूटीन शुड लाइक आपका रूटीन शुड बी सेम कि आपके जो दिल में है वो सामने आ रहा हो ना। अब अगर कोई बोले कि मुझे क्रिकेटर बनना है और वो दिन में 11 बजे सो के उठ रहा है, नोबडी वुड बिलीव कि वो क्रिकेटर बनेगा। इनफैक्ट अगर आपको कुछ भी बनना है और आप 6 बजे के बाद बिस्तर पे हैं तो आप कुछ नहीं बनने वाले, ठीक है? क्योंकि ये वो जो आग है वो आपको कैसे चैन लेने दे रही है, हाउ, अनलेस के आप कुछ ऐसा म्यूजिक कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं कि जो आप रात में ही करते हैं। अगेन रात दिन का फर्क बहुत मुश्किल से ही सामने आता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो प्रोडक्टिविटी है वो उस वक्त की है, चाहे आपको कुछ भी करना हो ना। इफ यू फॉलो एनी मास्टर ऑफ एनी फील्ड, आपको एक कॉमन बात मिलती है। मैंने कोई 50-60 बायोग्राफीज पढ़ी हैं दुनिया के बहुत सक्सेसफुल लोगों की। आई फाइंड वन कॉमन थिंग, दे स्टार्ट देयर डे एट 4। ना इसमें मजहब का मसला है, ना इसमें एथनिसिटी का मसला है, ना इसमें ये मसला है कि वो यूरोप में था, वो अमेरिका में था या एशिया में था। ऑल ऑफ देम स्टार्ट देयर डे एट 4। तो अब मैं अपने घर वालों को बोला ही जा रहा हूं कि मैंने तो ये तीर मारने हैं और वो मेरे एटीट्यूड और मेरे रूटीन में नजर आए, तो हाउ यू एक्सपेक्ट पीपल टू बिलीव मी? तो ये है आपके सवाल का जवाब कि आपने खुद फैसला करना है, लेकिन आपके रूटीन और आपका एटीट्यूड और आपके अंदर की आग अगलों को ये समझा दे कि यू रियली मीन इट। यस प्लीज, अनदर क्वेश्चन। I have a question. प्लीज डू। Sir, what are the main things under conquer the world? मैंने यहाँ पे तो कूजे को दरिया में बंद किया हुआ है, 2 मोटे मोटे एरियाज लिख दिए, लेकिन इस हर एरिया पे तकरीबन 3-3 लेक्चर होंगे। तो देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स दैट वुड कम। मतलब एक रिलेशनशिप बिल्डिंग और फेलियर, हैंडलिंग फेलियर तो लिख ही दिया है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीजें होंगी जिस पे हम बात करेंगे। Correct, sir. Thank you. सर गैप ईयर के बारे में क्या कहेंगे? किसी का अगर गैप ईयर हो, क्या आप रिफ्रेश कर सकते हैं? मैं बिल्कुल समझा नहीं आपकी बात। सर मतलब यहाँ पे एडमिशन लेने से पहले उसका कोई गैप ईयर आया है बीच में, आ गया, ठीक है। तो क्या फर्क पड़ता है जिंदगी में? 1 साल में कोई फर्क पड़ता है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता यार 1-8 साल का। मतलब प्रॉब्लम क्या है? 1 साल बीच में रह गया ना, और क्या है? नहीं सर, अगर दूसरी फील्ड सिलेक्ट कर लियो फिर पता चले कि उस फील्ड में अरे यार इससे अच्छी तो कोई interest बात ही नहीं है, इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। अभी लेट मी शेयर बाकी लोग माइक बंद कर लें प्लीज। लेट मी शेयर कि जो पिछला सेमेस्टर था, यानी कि फॉल में जिन बच्चों ने मुझसे BLM पढ़ा है, उनमें से 5 ने, इनफैक्ट 6 ने मुख्तलिफ दूसरे प्रोग्राम्स में दाखिला ले लिया। 2 एविएशन मैनेजमेंट में चले गए हैं, 2 कंप्यूटर आर्ट्स में चले गए हैं, 1 और 2 ERP की तरफ चले गए। और वो कह रहे हैं कि जी हमने आपसे ये सब सुना और हमने ये फैसला लिया। तो यार नथिंग लाइक इट। आपने एक चीज टेस्ट की, यू फेल्ट यू एक्चुअली डू नॉट बिलोंग टू दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यू स्विच्ड। सोचो 4 साल बाद ये करते तो कैसा लगता? तो अल्हम्दुलिल्लाह बोलिए, अल्हम्दुलिल्लाह यू आर एट द राइट टास्क। अगर आप यहाँ ये सोच के आ गए हैं कि यू थिंक दिस इज योर प्लेस, आपने बहुत उम्दा फैसला कर लिया। लेकिन फैसला करना इज इंपॉर्टेंट, और खुद फैसला करना इज इंपॉर्टेंट। ठीक है भाई, क्लियर हो रही? अच्छा जी, मैं तमाम लोगों को फिर एक दफा ये बात कहना चाह रहा हूं कि जिन लोगों ने अब तक गूगल क्लासरूम ज्वाइन नहीं किया है, मैं एक दफा फिर ये लिंक कॉपी कर दिया है मैंने। आप चैट में जाइए और गूगल क्लासरूम के इस लिंक पे क्लिक कर दीजिए। अगर आपके पास जीमेल का अकाउंट है तो आप इसको क्लिक कर जाएंगे और आप इस पे आ जाएंगे। ठीक है, जब आप इस पे आ गए तो वहां पे मेरा एक स्टेटस आपको दिखेगा जिसमें ये कहा गया होगा कि प्लीज अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिए। यहाँ पे मेरे अटेंडेंस के नीचे जाके कमेंट में आप अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिए।
बहुत सारे लोगों ने गलत जगह अटेंडेंस मार्क की भी है, उन सबको मैं डिलीट कर रहा हूँ। बिलाल अल्ताफ 12579 मैं आपके अटेंडेंस डिलीट कर रहा हूँ। आपने अटेंडेंस मेरे स्टेटस के नीचे एज कमेंट मार्क करनी है, ठीक है जी। और इसके बाद दूसरे जो साहब हैं इनका क्या नाम है जनाब, एमजे फिल्म्स आप मिनाम जावेद 13193 आपकी अटेंडेंस गलत जगह है, आई हैव डिलीटेड इट। मेरे स्टेटस के नीचे आप एज कमेंट मार्क करिए। देन वी हैव ज़ैन सिमाल, प्लीज अपना वो माइक्स को बंद कर लीजिए, थैंक यू। सर आई और हैव अ बलाज क्वेश्चन। खान जी सवाल पूछिए। बलाज खान 13133 आपने भी गलत अटेंडेंस मार्क की हुई थी, मेरे स्टेटस में जाके कमेंट में मार्क कीजिए। 89 people have already marked the attendance, which is very good जी। now it is 90, बलाज खान ने भी ठीक कर दिया, थैंक यू बलाज। यस सवाल प्लीज। यस प्लीज, कोई भी क्वेश्चन पूछ लें, नो प्रॉब्लम। सर जी सर ये मेरा क्वेश्चन था कि अगर कोई चीज में कमांड हासिल करनी है तो क्या चीज सॉर्ट आउट करें, कि क्या वीकनेस होती है तो उसमें कमांड आ जाए कोई चीज में। कमांड आ जाए किसी चीज में, किसी भी चीज यस में सर, ना। हाँ तो यस ये तो बहुत जरूरी है ना। यस सर। मतलब हम जो भी करें, इसी को एक्सेलेंस कहते हैं ना, इसी को एक्सेलेंस कहते हैं कि जो भी Yes, करें sir. ऐसा करें कि कोई और किसी के लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल हो। तो ये जो फ्रेमवर्क है ये एग्जैक्टली यही बताता है। ये फ्रेमवर्क ये नहीं बताता कि आप डॉक्टर बनेंगे कि इंजीनियर ये आपने फैसला करना है कि विल यू बी द नेक्स्ट माइकल जैक्सन, ये आपने फैसला करना है। ये जस्टिन बीबर को जो असल थ्रेट है वो आपसे है ना, ये फैसला आपने करना है। फ्रेमवर्क ये बताता है कि हाउ टू रीच टू योर गोल, हाउ टू रीच। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि इस फ्रेमवर्क के बगैर आप नेक्स्ट मेसी बनना है, एक साहब कह रहे हैं वेल डन। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इस फ्रेमवर्क के बगैर नहीं बन पाएंगे जो आप बनना चाह रहे हैं। ऑल आई एम सेइंग कि इट वुड बी एन इजियर, स्मूथर, वेल थॉट पाथ, दैट्स ऑल, बस इससे ज्यादा का वादा नहीं। अच्छा एक सवाल मुझसे ये पूछा गया है ग्रुप में कि मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि इस कोर्स में हम पढ़ेंगे क्या, क्या सिर्फ ये गप्पे लगानी ठीक है, नहीं जी हम बहुत कुछ पढ़ेंगे। एक मोटी सी किताब है अभी मैं शेयर कर रहा हूं, उसको पढ़ेंगे पूरा। 2-4 वीडियोस देखनी है बहुत इंपॉर्टेंट, वो देखेंगे। और ये हमारा कंटेंट है जिसे आपने पढ़ना है, इसमें आपको पास होना है, तो ये सब करना पड़ेगा। मैं ऐसा करता हूँ अभी हाथ के हाथ एक बुक अपलोड कर रहा हूँ, जरा देखें इसको सर जी। और बल्कि मैं ये लेक्चर भी अपलोड कर रहा हूँ, ओके। ये सही रहेगा। मैं पावर पॉइंट शेयर कर रहा हूँ आपसे और बुक शेयर कर रहा हूँ जी। सवाल सर पूछिए ये please। LMS पे, सर ये LMS पे होगा अपलोड? नहीं ये गूगल क्लासरूम। ओके सर, ओके। सर मेरा क्वेश्चन अजान से रिलेटेड ही है, जिसमें हमारी ERP की फील्ड है, इसके अंदर हमें क्या वो करनी चाहिए जिससे हम कमांड हासिल कर सकें, जैसे लर्निंग वगैरह क्या होगा। ERP की फील्ड में एक आइडियल आदमी जो है ना, ERP की फील्ड का एक आइडियल आदमी जो है वो एक ऐसा आदमी जो बिजनेस प्रोसेस को समझ सके और खुद से कोड भी कर सके। यानी कि बिजनेस, किसी भी बिजनेस में आप उसे भेजें, वो जाके देखे अच्छा भाई कैसे काम हो रहा है, सारा काम मैनुअल हो रहा है, उन सबको समझ के खुद से सॉफ्टवेयर लिख दे। इसको हम बोलते हैं टेक्नो फंक्शनल कंसल्टेंट। क्या बोलते हैं? टेक्नो फंक्शनल कंसल्टेंट। उसके साथ उसे जो मौजूदा ERP है उनकी भी कमांड। तो ये आइडियल है। लेकिन होता क्या है, होता ये किसी की बिजनेस प्रोसेस साइज अच्छी हो जाती है तो वो टेक्निकल को छोड़ के उस तरफ फोकस हो जाता है। किसी को प्रोग्रामिंग अच्छी आना शुरू हो जाती है, वो कहता है भाई बिजनेस मेरे बस का नहीं है, मैं सॉफ्टवेयर हाउस की नौकरियां करूंगा, बहुत पैसे। ठीक है, हम ये चाहते हैं कि एक ऐसा बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स हो, ERP वालों को बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड हो। देखिए इनकी प्रोग्रामिंग की लिमिटेशन ERP में ये है कि हम आपको ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना नहीं सिखाएंगे, हम आपको
हम आपको गेम्स बनाना नहीं सिखाएंगे, हम आपको थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ाएंगे, वो सब बीएस के लोग पढ़ेंगे। ठीक है, हम आपको सिर्फ इतनी प्रोग्रामिंग पढ़ाएंगे जिससे बिजनेस सॉफ्टवेयर डेवलप हो सके, और बिजनेस पढ़ा देंगे। एम आई मेकिंग माई सेल्फ क्लियर? Yes. भाई कुछ बात समझ आ रही है? Yes, यस sir. सर। चलिए, यस सर, यस। यस सर। ओके ओके, Yes, मैं बुक sir. शेयर Yes, करना sir. चाह रहा हूँ। अच्छा जी, बुक शेयर करते हैं जरा से, देख चलेंगे एक सेकंड। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी प्लीज कहिए। सर समटाइम्स ऐसा होता है कि हम बहुत मेहनत भी कर रहे होते हैं और हमें पता भी होता है कि हमें कहाँ जाना है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि अनफॉर्चुनेटली कुछ बुरा हो जाता है, मतलब कि परसेंटेज, जैसे कि हमने मेहनत की, पूरे साल मेहनत की, लेकिन परसेंटेज एंड में बोर्ड में नहीं आई, कम आई, जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा लेट डाउन हो जाते हैं कि किस्मत काम नहीं करती जस्ट लाइक। तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? ये चौथा खाना इसी चीज का है ना, फेलियर, हाउ टू हैंडल फेलियर, है ना? चौथा खाना है इसी बात का कि भाई ये फेलियर्स इनएविटेबल है। मैंने पहले ही आपको बताया ना कि हमारे हाथ में नहीं होगा ये, ठीक है? जब हमारे हाथ में ही नहीं है तो हम कैसे ये कर पाएंगे? समझ में बात को? तो ऐसा बिल्कुल होगा, और एज ए मुस्लिम वी नीड टू बिलीव कि जो हो रहा है वो ही 100% हमारे लिए बेहतर है। ठीक है ना? कोई और सवाल? थैंक यू सर। ये आपने लिखा है हाउ जी जी कहिए कहिए। टू विन। आपकी आवाज हमें थोड़ी मुश्किल से आ रही है। क्वेश्चन जी प्लीज कहिए। सर, जैसे क्या वो अपना थिएटर में राजू पे फैमिली प्रेशर भी होता है, वो एक्सेलेंस के पीछे भी भागता है सर। अब वो फेल भी हो रहा होता है, हाउ टू राइज, वो समझ में नहीं आता सर कि किस तरीके से बिलीव करें खुद पर। हाँ यार, ये इतनी जबरदस्त आपने बात की है ना कि भाई मुस्तकिल फेलियर मिलने तो अपने ऊपर बिलीव कहां से लाएं? सीधी सी बात है भाई। एक क्रिकेटर है, उसको किसी तरह चांस मिल गया, उसने डोमेस्टिक में अच्छे रन किए, जाके भाई शान मसूद साहब ने 0-0 किए 2 टेस्ट में, तो अब उनसे कहा जाए नहीं शान साहब आप मोटिवेट रहना, तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट, है ना? तो ये आसान नहीं है, ये वेरी ट्रिकी चीज है, और ये इसीलिए आखिरी चीज है, बिल्कुल ये इसीलिए आखिरी चीज है। पहले आपका कैरेक्टर बिल्ड होगा, मसल्स डेवलप होंगे, तो आगे जाके ये मामला होंगे। इट्स अ वेरी ट्रिकी थिंग। और उसमें देखिए भाई, मैं कहता हूं कि इंसान का सबसे बड़ा जज वो खुद है, ठीक है? हो सकता है दुनिया के लिए आप फेलियर हो गया, ठीक है, हो सकता है पेरेंट्स विल नॉट टेक इट, हो सकता है योर टीचर्स वुड से यू आर क्रैप, सही है, लेकिन अगर आईने में देख के शर्म नहीं आ रही ना भाई, तो इसका मतलब कुछ ठीक हो रहा है। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? तो इसका मतलब कुछ हो रहा है। कॉन्फिडेंस तो हमारा बहुत डाउन हो रहा होता है ना। हाँ, तो उसी को राइज करना है ना, दोबारा राइज करना है। तो उस राइज ही के हवाले से बात हो रही है कि वो राइज कैसे होगा। हम बात यही कर रहे हैं ना कि हाउ टू राइज, उसमें पूरी तफसील है, लेकिन उससे पहले या आप बिल्कुल ना ऐसे बात कर रहे हैं कि 11वीं मंजिल पे सर कैसे लग जाएगी ईंटें, हम कैसे लगा देंगे जाके। तो भाई मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 11वीं मंजिल तक पहुंचेंगे ना पहले हम, तो जब हम 10वीं मंजिल तक पहुंच जाएंगे तो हमें बड़ा कॉन्फिडेंस होगा कि 11वीं भी हो ही जाएगी। असल बात है कि वो जो पिलर्स ऑन द ग्राउंड है ना, वो हो पाए। अच्छा जी, मैंने शेयर कर दिए है आप लोगों को किताब भी, और मैंने आप लोगों को शेयर कर दी है। सर आपने नाश्ता कर लिया? क्या सवाल है जी? शुक्र है नाश्ते का ही पूछा आपने। I truly appreciate। सर हाँ, सबको भूख लग रही होगी ना, इसलिए पूछ रही है। चलिए, बहुत भूख लग रही है। Take very good care people। I'll catch you next Monday। अल्लाह हाफिज।